उपहार मैंने तेरे को दिया है, ये मेरा ट्रेलर है, अभी मैंने केवल तेरे को शाही पेटा दिया है। अभी इस रानी रसकमला की कुख में से जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे को मरवा देगी, उसके बाद मैं तेरे को बहुत मोहर असर भी पता नहीं तेरे को मैं क्या क्या दूंगी, जो तू मांगेगी जो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो देखिए क्या कहा, एर रानी का बेटा ने मरवा दे बस याद मेरो से याद मेरो से। एक दाई एहसान तेरो से, रानी का बेटा ने मरवा दे बस याद मेरो से, याद से काम मेरो से। ये जो सपना जो नागिन की तरह लपेटा मार रही है, अब इसका लपेटा मारना क्या होता है जो देख लीजिए एक बार, ब्रेक की साथ लीजिए, धमा चौकड़ी के साथ, आवाज खोले थोड़ा सा। एर रानी का बेटा ने मरवा दे बसिया का बसिया का सुनिए, एक मिनट में निवेदन करूंगा, ये पर्दा खोल करके इसको वहां बांध दो, ये मशीनों पर। दाई ने बोली रानी भानुमती ये सुन मेरा समाचार, अरे अये मारी दाई हूँ रानी रस कमला की बेटा ने मरवा दे, तू ले लो लिखो हार अज जना लोग तो गड़ो कटावे चे खिंच विद्वाना को सार अजी वो रानी नो लिखो हार दे दी पैर लीजी दाई रे जो गणी तो गिच मनवार और दोनों रे दासी दाई मिलगी बारो बारो खेल करती, बारो बारो खेल करती। अब तो रोमांच गयो रही तो कोई सभी ना डरती है, वे न्यू बांधी दासी आगे रह नयो नयो खेल नयो भाई रह नयो नयो खेल करती।
सुनो जी समाचार। अब रानी के 270 दिन को टाबर वे गो प्रसव काल को टेम हुयो एक बार। जना बांधी अजिता सिर दाई दोनों आप शरी में कर लीनी सोच विचार। आधो तेरो और आधो मेरो ये टंटा ने कर देना भव से पार। गजरानी के टाबर जन्म में जना रे कुत्ती को तो पिल्लो घेर दीजो ये पिल्लो घेर दीजो ये। अरे दशा नहीं फेर दीजो रे रानी बात में जन्म में जब पिल्लो घेर दीजो ये पिल्लो घेर दीजो ये। रानी रसकमला के 270 दिन का गर्भ ये जीव पेट में रहता है और जो ही 9 महीने पूरे हुए 9 महीने बाद में प्रसव काल का समय आया। रानी रोने लग रही थी। दासी जाकर के दाई को बुला करके लेके आती है कि रसकमला की कोख से लड़का जन्म लेगा और उस लड़के को मौत के घाट उतराना है, क्योंकि अगर वो लड़का मौत के घाट नहीं उतरता है तो इस उज्जैन शहर के उत्तराधिकारी वही होगा, इसीलिए उसे मौत के घाट उतारना होगा। और जो ही बच्चा जन्म ले उस बच्चे को तुरंत मार दिया जाए और उस बच्चे की जगह के अंदर जन्म लेती हुई कुतिया का एक पिल्ला लेकर के उसे उस रानी के पास में सुला देना और उधर राजा भोज को बुला करके दिखा देना कि राजा भोज तेरी रानी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, तेरी रानी ने तो एक कुत्ती का पिल्ले को जन्म दिया। लोगों भगवान की मर्जी, कुछ प्रबले भाग कुछ कर्म गति कोई करनी के फल। रानी रसकमला के प्रसव काल का समय आता है, दाई माई इकट्ठी हो गई और जब ये माँ किसी बेटे को जन्म देती है तो बड़ी दुख की कहानी होती है। लोगों खपन सराहने रक्षा करती है, जी जाए तो जी जाए नहीं तो मर भी सकती है। दूसरा जन्म होता है जब बच्चे को जन्म देती है। बड़ी विचित्र कहानी आपके बीच में है, देखते जाना कि धर्म क्या होता है, सत्य क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, पाप का नाश कैसे होता है और धर्म का उदय कैसे होता है। लोगों बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए बात को। जो ही रानी का सपना
जो ही रानी का प्रसव काल का समय आया, ताई आ गई, दासी आ गई और रानी के जो ही बच्चा जन्म लेता है तो रानी रसकमला बेहोश हो जाती है। दाई थी जो जन्म लेते हुए रानी कमला के नाक के अंदर कोई गलत चीज सुंघा देती है और जन्म के समय ही वो बेहोश हो गई। बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे को जन्म लेते ही दासी ने उसी रानी की साड़ी को फाड़ करके और एक घड़े के अंदर उस बच्चे को सुला देती है और सुला करके रात के 12 बजे उसी रास्ते के अंदर जहां रूढ़ी गोबर डालने की जगह उस रूढ़ी के अंदर खड्डा खोद करके और उस बच्चे को उसके अंदर दाब करके आ जाती है। लोगों आज भी है, पहले भी है, चोर कोई भी चोरी करता है तो सबूत छोड़ देता है कि चोरी किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की चोरी हो, चोर चोरी करता है तो सबूत छोड़ देता है। दासी ने विचार नहीं किया, रूढ़ी के अंदर घड़े को नीचे दबा दिया और जिस साड़ी रानी की साड़ी से बांध रखा था ऊपर घड़े का मुकड़ा, वो साड़ी का पल्ला है जो उसे रूढ़ी के अंदर ऊपर दिखता हुआ छोड़ देते। बड़ी ध्यान देने वाली बात है लोगों। रानी भानुमती सारा खेल कर देती है। रसकमला को 2-4 घंटे के बाद में होश आता है। होश आते ही उस बांदी ने रेवड़ी में से जो बच्चे को दाब करके आई थी, उसी रेवड़ी के पास में एक कुटिया ब्याई हुई थी जिसके छोटे छोटे पिल्ले थे बिना आंख खुले हुए। एक पिल्ले को उठा करके लेके आती है और उसी जगह पानी था, उस पानी में उस पिल्ले को दबा करके, कहने का मतलब नहला दिया, नहला करके उसको पोंछ करके कपड़े से, और रानी रसकमला की खाट के ऊपर जहां सो रही थी बच्चे को जन्म दे करके, उसी जगह पर उस पिल्ले को बैठा सुला देती है। राजा को खबर लगती है कि तेरी रानी ने बच्चे को जन्म दिया है। पूरी उज्जैन शहर के अंदर ढोल धमाके बज रहे थे। उसी रात में मोहर असर क्या दे रहे थे, दान दक्षिणा लोगों को चारों तरफ दे दिया गया। कोई नाचा गारा, कोई टल्ली हो रहे, कोई पेरे तमेड़ा, किसी को सोना मुर्गी, कोई किसी को चांदी सोना। राजा मोहर असर की बड़ी बड़ी चीजें दे देता है। जब बांदी जार राजा ने कहने लगे, बोले राजा जी महल में जल्दी सी चालो। राजा खुशी खुशी में आता है कि मैंने मेरा राजकुमार देखूंगा। इस दुनिया में कौन ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपना बेटा बेटी का मुख नहीं देखना चाहता। स्त्री का भी सबसे खुशी का दिन जब होता है कि जब अपने पहल बच्चे को, होने वाले बच्चे को अपनी स्तनों में से दूध की धार पिलाती है। ये स्त्री का सबसे पहला खुशी का दिन होता है। बड़ी सोचने वाली बात है मेरे भक्तों। राजा आता है और राजा उसी बांदी से कहने लग गया, बांदी मेरी रानी रसकमला ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा कहां है। बांदी उसी समय उसी खाट पर से पिल्ला के चारों पैर पकड़ करके और प्यार प्यार करता हुआ उस पिल्ला को लेकर के राजा के सामने दिखा देती है। राजा बहुत कहने लग गया, हे बांदी मेरी रानी, ओ भगवान मेरा जीव से प्यारी मेरी रानी रसकमला जिसने जन्म दिया, किसको? पिल्ले को जन्म दिया। राजा को गुस्सा आता है, कहने लग गया कि मेरे महल में रहने काबिल नहीं है। लोगों जल्लादों को ऑर्डर दे देता है, जल्लादों इस पिल्ले को भी कहीं ले जा करके डाल दो और रानी रसकमला को भी यहां से पहुंचा दो। बियाबान जंगल में ले जा करके इस रानी का कत्ल कर देना मेरा काम की नहीं है। सुबह हो जाएगा, नगरी के अंदर पता लग जाएगा कि राजा भोज की रानी ने बच्चे की जगह में कुत्ती का पिल्ला दिया है, तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो अपनी जल्लाद पहरेदारों को बुला करके एक राजा भोज कहने लग जाता है। रानी भी सामने खड़ी हुई थी। रानी से कहने लग गया, रानी तू मेरी नजरों के सामने से हट जा, तू मेरे सामने रहने लायक नहीं है। लोगों
रानी कहने लगी महाराज मुझे चेत था मेरी साथ में अन्याय हुई है, मेरे को चेत था महाराज, मैंने पिल्ला को जन्म नहीं दिया, मैंने बच्चे को जन्म दिया है। जब राजा कहने लग गया राजा बहुदे रानी भानुमती, ये रानी झूठी नहीं हो सकती, दासी झूठी नहीं हो सकती, ये ताई झूठी नहीं हो सकती, इस पिल्ले को जन्म दिया है तूने। मेरे मेहमानों, एक रानी वो जल्लाद लेकर के रवाना हो रहे थे, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है, समय थोड़ा कम है, उसे लेकर के रवाना हो रहे थे। उसी समय रस कमला राजा भोज के चरणों में ढोक दे करके राजा भोज से कहने लगी महाराज मैं जा तो रही हूं, पर मेरी बात सुन ले, मारने से पहले किसी की इच्छा पूछी जाती है, तू मुझे मरवा रहा है तो मेरी आत्माओं की जो बात है जो मैं कह देना चाहती हूँ, तो सुनिए आइए लोगों। रानी रसकमला, अब तेरे को जाना पड़ेगा, तू पैर पकड़ या कुछ भी कर, तूने मेरे दाग लगा दिया, कल दुनिया के अंदर पता लगेगा कि राजा भोज की रानी रसकमला ने पिल्ले को जन्म दिया है, चली जाए यहां से। रानी रोने लगी महाराज मेरी गलती नहीं है, मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने पिल्ले को जन्म दिया नहीं महाराज, मेरे को आप बता दीजिए
एक दिन राजा मैं जा रही हूं, धर्म की जीत होगी और धर्म का नाश होगा। राजा मैं गलत नहीं हूं, भगवान देखेगा। राजा बोझ कहने लगा रानी रसकमला के भगवान देखोगे, अभी ये जल्लाद ले जा करके तलवार से तेरा टूक कर दे। रानी बोली महाराज मुझे आप भेज रहे हो, पर मेरी आत्माओं की बात है, मेरा अमर सुहाग, ये गले के अंदर जो लॉकेट है, ये लॉकेट जिसके अंदर राजा भोज और रसकमला लिखा हुआ मेरा सुहाग है, जो मेरी शादी की निशानी है, जो मुझे दे दो महाराज, मैं चलने के लिए तैयार हूं। राजा भोज पूरा गहना उतरा लिया था, जब उसमें से उठा करके और जो लॉकेट जो आजकल भी छोरा देखे तो हे भगवान पान का निशान के मायने डिब्बी सी के मायने दोनों की फोटो लगाऊंगा, अरे 10-5 दिन तक तो वहां फोटो ने देखेगा, अरे जो धीरे धीरे साल 6 महीना हो जाएगी जना फिर खेलो तोड़ दो ने पुराना, बस देखती तो कसी से ये नया नया शौक हुआ करता है। तो रानी रसकमला के बाला की बड़े प्यार से अमर सुहाग तो मेरा राजा, अमर सुहाग मेरा राजा, अरे मैं छोड़ जाऊं उजड़ी शहर राजा के जीवन।
रवाना होते हैं और रानी उस लॉकेट को ले लेती है जिसके ऊपर रसकमला और राजा भोज लिखा हुआ था। और जाती जाती एक जति सती का जोड़ा होता है, सती लुगाई होती है जो पति के लिए मर जाती है। अरे भाई के मरेंगे ड्रामा बंद कर रही जब तो लीला मायने की माया जब होगी रोजी ना अखबार मारी जो काट काट ड्रामा में लगा रही जो बठ्या के मायने कोई बैठा के मायने कोई दनियानी टरंगा के मायने। अरे मेरा राम यहाँ की छड़ी जैसी कोई की कौन छड़ी। अब तो मोटिया ड्राम लिया वो ही बंद कर दिया, लीला की जगह में दौड़ा लिया वो लगा जन बैठ जा। जब रानी जब रवाना हो गई, जब उसी समय रानी आखिरी आंसू भर लेती है, रो रही थी फूट फूट करके और राजा भोज के चरणों में पड़ गई, बोली अरे आखिरी समय और पैरा में माथो टेक ले बाद अब जन कदम मिलाना राजा मुंडो देख ले बात अब जन कदम मिलाना राजा मुंडो देख ले बात अब जन कदम मिलाना राजा मुंडो देख ले बात अजन कदम मिलाना राजा देख ले बात। रानी मेरे इसको तू पकड़ने लायक नहीं है, चली जा यहाँ से, तूने मेरे दाग लगा दिया, तूने कुत्ते को पिल्ले को जन्म दिया, चली जा। आखिरी समय तेरे मातो देख ले बात अब का पिछड़िया कदम मिलाना मुंडे देख ले बात अब का पिछड़िया कदम मिलाना मुंडे देख ले बात अब का पिछड़िया कदम मिलाना मुंडे देख ले बात। रानी बोली राजा आखिरी बार तेरा पगा में माथो टेक ले बाद अरब का बिछड़िया जाने कद मिलाना एक बार तेरो मुंडो देख ले बाद। चार जल्लाद रानी को बैठा करके रवाना हो गए रात के समय और चारों जल्लाद लेकर के रानी को रवाना हो रहे थे। जब रानी फूट फूट करके रो रही थी कि भगवान मेरा बच्चा मैंने जन्म दिया वो कहां होगा। अरे परमात्मा मैंने पिल्ले को जन्म नहीं दिया, मैंने पिल्ले को जन्म नहीं दिया। बीरबल जी थानेदार से निवेदन करूंगा एक बार आप स्टेज पर आ जाए। थानेदार जी आ जाओ, मैं आपकी वजह से ही आता हूं।